So, good morning to one and all student. Now we start chapter 1 social science का. ठीक है, CGBSC. अब इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. रिसोर्सेज क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है. रिसोर्सेज जो हमें जो ज़रूरत रहती है खाने पीने, जो हमारी फुलफिल्स रहती है, उस चीज़ को क्या रहता है, उसको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. और डेवलपमेंट धीरे धीरे हमारे देश में क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जा रहा है ना. जो नीड्स वगैरह है वो सब पूरी होते जा रही है और जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम भी होते जा रहे हैं हम लोग के लिए, है ना. अभी तो हम लोग के लिए सब सही है, पर कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए क्या है, कम होते जा रही है. ठीक है, तो इसमें अब मैं आपको अब बताती हूँ कि इसमें है क्या, पढ़ के. आवर रिलेशनशिप विद नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमारी क्या रिलेशनशिप है, मतलब जो रिलेशनशिप है ना, उसको अभी देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ. ह्यूमन जो वो क्या है, वो भी एक क्या है, पार्ट है. किस चीज़ का पार्ट है, नेचुरल वर्ल्ड का. क्योंकि हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना. तो हम भी क्या है, ह्यूमंस भी एक पार्ट है अर्थ के. ठीक, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जो कि है अर्थ के. अर्थ में जो रहते हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट है. उनको हक है नेचर का बेसिकली यूज़ करना. ठीक है, दे enjoy and use nature's boundaries such as air, water, fruit, flowers and other animals. Humans जो है वो क्या है, उनके पास इंजॉय करने के लिए नेचर बाउंड्री को इंजॉय करने के लिए उनके पास नेचर से मिला हुआ क्या क्या है, उनके पास क्या है, एयर है, वाटर है, फ्रूट है ना, फ्लावर्स है, और क्या है, एंड अदर एनिमल्स का यूज़ कौन करता है, ह्यूमंस ही करते हैं. स्टार्टिंग से ह्यूमंस करते हैं. जैसे गधे वधे जो रहता है उन पर बोझ वगैरह, मतलब ऐसा कुछ चीज़ पे काम आते हैं. जैसे कि काऊ हो गया, वो क्या करता है, खेत जोतने का काम करता है. और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपना काम करवा सकते हैं, अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं. ठीक है. However, humans differ from organism because they consciously change nature to suit their needs. इसमें क्या बोला है, ह्यूमंस कैसे डिफरेंट है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ. They use nature materials to tools and use these tools to produce the things they want. जो नेचर से जो मटेरियल्स, जो ऐसे नेचर से मिला हुआ हर एक चीज़ थोड़ी हमारे पास है ना. चेयर वगैरह तो हमें, मतलब वो जो लकड़ी है वो तो हमें मिला, बट जो चेयर है एक्चुअल में वो उसको किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया ना, नेचुरली नहीं है, वो आर्टिफिशियल है. ठीक, हम लोग ऐसी बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे हम अपनी रिसोर्सेज को पूरा कर सकें, मतलब उससे अच्छी सी चीज़ बना के हमारे लिए क्या हो, सही हो. ठीक, अब देखिए, द नेचुरल मटेरियल्स दे यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज. जो नेचुरल मटेरियल्स जो रहते हैं, है ना, उनसे जो हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज बोला जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन्स चिप्ड स्टोन्स टू मेक शार्प टूल्स एंड यूज दिस टूल्स टू हंट. और dig roots and tubers make baskets and bamboo and sew clothes from animal hides. Thus the natural resources they used in those days were stones, bamboo, animals hides etc. देखो, एनिमल्स जो रहते हैं ना, भेड़िया, उससे क्या कर लेते हैं हम, उससे उसकी जो वूल रहती है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, अपना गर्म कपड़ा बनाते हैं. ठीक है, कॉटन का रहता है जो कि नेचर से हमें मिलता है. और भी बहुत सारे जो रहते हैं वो एनिमल से मिल जाते हैं, है ना. और क्या रहते हैं, और जैसे पेड़ से हमें क्या बोलते हैं, लकड़ी से पहले के टाइम में क्या बनाया जाता था, उससे हंट वंट करने के लिए, शेर वगैरह और जंगली वगैरह लोगों को खाने वाने के लिए पहले उस सब चीज़ों का
क्या होता था, इस्तेमाल होता था स्टोन्स वगैरह का। स्टोन्स भी वो जो शिप टाइप का रहता नहीं है ऐसा कुछ, उसके अंदर में बहुत सारी मोतियाँ रहती है ना, उससे भी क्या है स्टोन्स निकाले जाते हैं कि ये सब क्या है नेचुरली, हम नेचुरली हर एक चीज़ को क्या कर रहे हैं ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिल जाती है। बैम्बूस के लिए भी उससे ग्लास वगैरह बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। ह्यूमन एक्सपेंडेड द नेचर ऑफ देयर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स। दे बिगेन टू रियर एनिमल्स एंड फार्म द लैंड। जो लैंड भी है वो उसको, जो लैंड है हमारी ओन लैंड, उसमें क्या है हर एक ह्यूमन का क्या है हक है। पर ऐसा मतलब बोला गया है कि हर जो ज़मीन है वो सबके सबके लिए है, हर एक के लिए। पर जो कुछ कुछ जो है उसके खिलाफ है, जैसे कि लैंड ऑनर्स जो रहते हैं, ज़मींदार बोलते हैं ना उसको, लैंड ऑनर्स को। तो वो क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा ज़मीन तो उनके पास ही रहता है। वो क्या करते हैं कब्ज़ा वगैरह कर लेते थे पहले के टाइम में, और उनके पास बहुत ज़मीन रहता था। उनकी जो उनसे क्या लेते थे उधार वगैरह पैसे लेते, अगर नहीं चुका पाते थे इंसान तो वो लोग क्या करते थे उसकी जो ज़मीन है उसको रख लेते थे, है ना। तो उन लोग को ज़मींदार बोला जाता है। यानी कि हमारे लिए नेचुरली हर एक मतलब सबके लिए क्या है जो लैंड है वो स्पेसिफिक सबके लिए होना चाहिए। ठीक, और आगे देखते हैं हम। While early non-living things like stones, they know being to alter and use living beings like plants and animals। ठीक है, अब देखिए नॉन लिविंग जो थिंग्स रहती हैं जैसे कि स्टोन्स हो गया, हाँ वो क्या करते हैं दे नाउ बिंग टू एल्टर एंड यूज लिविंग्स लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जैसे जो नॉन लिविंग जो थिंग्स रहती है ना, जैसे कि स्टोन वगैरह हो गया, तो ये क्या है नेचुरली हमें मिली गई है। पर वो जो क्या है वो हमारे बेसिक हम लोग के लिए क्या बोलते हैं, हमारी सुंदरता को और निखारने के लिए क्या बोलते हैं वो स्टोन्स वगैरह यूज़ करते हैं। पर वो क्या है नॉन लिविंग है ना। उसको ऐसे घोड़ा वगैरह थोड़ी है जो उसको यूज़ करेंगे, है ना। वो स्टोन्स वगैरह कुछ कुछ चीज़ों पे क्या होता है सजाने वगैरह के लिए काम आती है। ठीक, दे यूज देयर टूल्स टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड लेवल द लैंड। ह्यूमन जो रहती है वो क्या करती है बहुत सारे टूल्स बनाती है और क्या करती है बहुत सारी टूल्स वगैरह बनाती है। फॉरेस्ट वगैरह जो रहती है ना, वो क्या करती है क्लियर करती है फॉरेस्ट को एंड लेवल द लैंड। ठीक, दे सेलेक्टेड सीड्स एंड सो देम इन द लैंड। द प्लांट्स गिव फ्लावर एंड फोर फ्रूट वॉच। अब इधर तो पूरा ऐसे ही दे दिया है, मतलब कैसे मतलब क्या रहता था पहले था यहाँ पे दिया है नॉर्मल से। इट बिगन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, बहुत समय पहले ऐसा चीज़ हुआ रहता था, है ना। कुछ कुछ टूल्स वगैरह यूज़ हुआ जाता था ऐसे ऐसे करके इसमें बताया। अब हम बेसिक चीज़ देखते हैं। हु ओन्स नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को कौन चलाता है देखो। एज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ह्यूमन लाइफ ग्रीव क्वेश्चन अराइज about the should control them. Who should they be used and how should benefit from their use। हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लैंड वगैरह से हम कैसे कैसी नीड्स मतलब हमें मिल सकती है, हम उसके लिए क्या क्या कर सकते, कैसी बेनिफिट्स हमें मिलती है। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो रहती है वो अपने वे से डिफरेंट क्या करती है आंसर देती है। ठीक, इन सम सोसाइटीज़ द पीपल इंजॉयड कलेक्टिव राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड फार्म कम्युनिटी लॉज एंड रूल्स एंड यूटिलाइज देम जुडिशली। जो कुछ जो कम्युनिटीज रहती है वो क्या करती है लैंड वगैरह को रूल्स और लॉज के हिसाब से, इतना ज़मीन तुम्हारा है इतना ज़मीन तुम्हारा है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं जुडिशली
हिस्से हिस्से में रहता है, ठीक। और दिस कंसिडर्ड लैंड, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्सेस एज कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक। जो लैंड रहती है, फॉरेस्ट एंड वाटर सोर्सेज, जो ये क्या है, ये है कॉमन प्रॉपर्टी है, सबके लिए है, ठीक है। लैंड क्या है, सबके लिए है। पर जो कुछ जो रहते हैं, जैसे ज़मींदार का मैंने एग्जांपल दिया, वो क्या करते हैं, वो ज़मीन वगैरह ले लेते हैं अगर उनका जो कर्जा पूरा नहीं होता तो, ठीक। अब देख लें, फॉर देम द लैंड, ट्रीज, रिवर, ओशन, एनिमल्स एंड माउंटेन्स वर गॉड्स एंड गवर्नर्स हु प्रोवाइड देम देयर लाइवलीहुड्स इन देयर सोसाइटी। अब इसमें ये बोला गया है कि जो लैंड, ट्रीज, रिवर्स, ओशन, एनिमल्स एंड माउंटेन्स जो भी है, ठीक, वो क्या है, गॉड एंड गॉडनेस का क्या है, गिफ्ट है। हमें लाइवलीहुड, हमें अच्छे से उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या किया गया है, मिला है। हर एक ज़मीन वगैरह हमें वाटर मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें क्या है, मिली हुई है, ठीक। अब उसका हमें क्या करना है, फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए एकदम हद से ज़्यादा। एक लिमिट में अगर हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो रिसोर्स भी क्या करेगी, मतलब हमारी जो इन्वायरमेंट है वो क्या करेगी, नेचुरली हमें प्यार देगी। अगर हम उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, डिसइफेक्ट कर देगा, ठीक। सॉरी, इधर हो गया, क्या करेगा, डिसइफेक्ट कर देगा, हमें क्या करेगा, हार्म करेगा। हम उसको हार्म करेंगे तो है ना, बाउंड्रीज और बहुत सारी जो ये रहती है उसकी वाटर वगैरह जो उनकी जो वेस्ट वगैरह रहती है वो क्या करते हैं, हम वाटर वगैरह में डाल देते हैं, और वाटर क्या होता है, अनप्योर हो जाता है ना, प्योर नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह में वैसे ही किया जाता है। एक लिमिट के हिसाब से जो हमारी नेचर है वो पोल्यूशन को क्या कर सकती है, वो सहन कर सकती है पोल्यूशन को एक लिमिट के हिसाब से। पर हद से ज़्यादा कर दोगे तो वो क्या करेगी, वो हार्म करेगी ना। नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक और बहुत सारी जो चीज़ें रहती है वो क्या रहती है, एसिड रेन वगैरह भी होता है। तो क्यों होता है ना। एसिड रेन जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे कि दिल्ली में भी हुआ था और छत्तीसगढ़ में भी एक बार यही एसिड रेन देखा गया था। अब ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, ठीक है। वाटर के लिए, वाटर से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक और वाटर। ऑयल का क्या कर सकते हैं, एनर्जी फ्यूल। फॉरेस्ट के लिए बहुत सारी मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि रबर हो गया, और हैबिटेट मीन्स रिप्रोडक्शन, और बहुत सारी चीज़ें नीड्स को अपना पूरा करते हैं, उसको हैबिटेट बोले। जैसे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे लोगों का घर रहता है। पहले कई लोग तो पेड़ पे ही रहते थे पहले का टाइम पे, उनका हैबिटेट वही था, है ना। बहुत सारी ह्यूमंस का और बहुत सारे एनिमल्स भी क्या रहते हैं, अभी भी उनका हैबिटेट है, यानी कि उनका घर है। रॉक से क्या बना सकते हैं, शेल्टर, कंस्ट्रक्शन, घर वगैरह बना सकते हैं। मिनरल से ऑर्गेनिक, ग्लास, बॉक्सेस और भी बहुत सारी बॉटल्स वगैरह हम बना सकते हैं। सॉइल से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी कि फार्म कर सकते हैं, फार्मिंग वगैरह, है ना, गेहूँ, चावल वगैरह सब कुछ उगा सकते हैं। और वूल से, भेड़िया से, यानी कि एनिमल्स वगैरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वूल निकाल सकते हैं। देखो अब इधर क्या हो रहा है, हम वाटर का भी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल का भी यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, रॉक्स का भी, मिनरल्स का भी, सॉइल का भी, एनिमल्स का भी। हर एक चीज़ का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। पर बदले में ये जो हमारी नेचर है वो बदले में हमें हर एक चीज़ दे रही है, पर हम उसको क्या कर रहे हैं, बदले में उसको बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। उसका हद से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पर हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक। पर कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का, सब तो एक कर रहा है, उसके आगे सब करते ही जाते हैं। एक ने हार्म किया और क्या ही करे करके सब अपने प्रॉफिट देखते हैं। कोई थोड़ी लॉस देखेगा भाई, अपने बिजनेस को कौन बंद करना चाहेगा। ऐसा है मतलब। अब आगे देखते हैं। एवरीवन हैड एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज बट नो वन हैड द राइट टू एक्सप्लॉइट दैम irrationally or irresponsibly. In some societies, the community did not control natural resources. कुछ जो सोसाइटी रहती है, सोसाइटी कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत सारी सोसाइटी है ना, मतलब हर एक जगह आप देखोगे अनकंट्रोल्ड की तरह क्या है, मतलब पूरी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। कुछ कम्युनिटीज़ को तो कह ही नहीं सकते, अभी कुछ कम्युनिटीज़ को नहीं कह सकते भाई, हर एक जगह, सॉरी कुछ सोसाइटीज़ को ना नहीं कह सकते,
हर सोसाइटी में वही है, कुछ जो है वो मैनेज कर लेते हैं, पर बहुत सारी सोसाइटीज़ में क्या है, अनकंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। कंट्रोल ले इन द लैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल, कुछ जो पीपल जो रहते हैं वो क्या है, कंट्रोल करके रखते हैं, है ना, नेचुरली, कि उसको हार्म मत हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, प्लांटिंग ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह लगाते हैं, उससे क्या होता है, हमारी जो प्रदूषण वगैरह रहती है वो क्या होती है, कम वगैरह होती है, और हमें अच्छे से सांस वगैरह क्या करता है, पेड़ वेड़ ही देता है। और वाटर से ही हमें क्या बोलते हैं, वाटर रहेगा तभी, और वाटर और ट्री रहेगा तभी तो हम क्या करेंगे, सांस ले पाएंगे, है ना। इनहेल हेल्थ के लिए वो दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब द स्मॉल क्लास ऑफ लैंड owners own the land and reap the benefits by making the common protected the territory and in turn took a large agriculture producer ex taxes। जो वही अभी मैंने बताया था, जो ज़मींदार वगैरह रहते थे वो क्या करते थे भाई, वो उनकी जो टैक्स वगैरह नहीं पटा पाते थे ना आदमी लोग, तो क्या करते था, पूरी ज़मीन वगैरह को ले लेते थे लैंड ओनर्स। उसी जो ज़मींदार थे उसको क्या बोलते थे, लैंड ओनर्स। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन रहते थे, और पहले के टाइम लोग तो ऐसे ही शादी वगैरह या कुछ कराने थे तो वो क्या करते थे, ज़मींदार से क्या करते थे, पैसा मांगते थे, और पैसा नहीं चुका पाते थे तो उनका ज़मीन उसके पास चला जाता था। इसकी वजह से क्या होता था, ज़मींदार के पास लाखों नहीं, 100-200 तक, और उससे भी बहुत सारे एकड़ में उनके पास क्या रहता था, फार्मिंग करने के लिए, फार्मिंग या उनकी नीड्स वगैरह और कुछ भी चीज़ वगैरह के लिए उनके काम आता था। पहले के टाइम में साहू लोग के पास बहुत पैसा रहता था, है ना। अब आगे देखते हैं, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी ग्रीव इन दिस सोसाइटी एज पीपल्स एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज इन कॉम्प्लेक्स वेज। ह्यूमंस जो है वो क्या रखते हैं, हमें जो रहता है ना, ह्यूमंस वगैरह को क्या कॉम्प्लेक्स वेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना चाहिए रिसोर्सेज का, मतलब नेचुरली यूज़ करना चाहिए, बाकी आर्टिफिशियली हमें कुछ भी चीज़ नहीं बनाना चाहिए, ठीक। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट के हिसाब से ही रहना चाहिए। जैसे कि अभी एक काऊ बना है ना, शॉर्ट सा कुछ जनरेट करके उसको शॉर्ट काऊ बना, और वैसे ही लायन, और ये सब तो सही है, लायन और पता नहीं लायन और इसका टाइगर का मिला के क्या बना था, लाइगर बना था। उनके ऊपर में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया होंगे, क्या पता कि लोग कई जो जानवरों के उनके भी क्या होंगे, जान वगैरह चली गई होगी, है ना, कई लोग क्या है ख़त्म भी हो गए होंगे अभी तक। The next important revolution in human history was the industrial revolution। अब देखो जो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन है ह्यूमन हिस्ट्री में, सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने से ही क्या है, हमारे नेचर में क्या हुआ, बहुत सारी चेंजेस हुई कम समय में ही। मतलब अब हर एक दिन तो हर एक दिन का नया शुरुआत होता है ना। हर एक दिन क्या होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। मतलब आज इंडस्ट्रीज़ बना तो कल उसका उद्घाटन हुआ, फिर एक नया इंडस्ट्रीज़ हुआ, इंडस्ट्री बना, और फिर कुछ धीरे धीरे क्या है बनते जाता है, और वही पॉल्यूट वगैरह करता है, उनकी जो वेस्ट रहती है और वो क्या करते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, ठीक। अब वो हमारी जो वेस्ट वगैरह रहती है अब उसको हम कहाँ ही करें, है ना, सब क्या ही करेंगे, नेचर पे ही डाल देते हैं, वाटर वगैरह में डाल देंगे या कहीं और कहीं रख देंगे लैंड वैंड पे। तब गवर्नमेंट उन पे कुछ टैक्स वगैरह लगाइए, कुछ टैक्स नहीं कहेंगे, उनके ऊपर कुछ पाबंदी वगैरह लगाएगी कि यहाँ पे क्यों फेंके हो, वाटर पे करेंगे तब भी। तो इंडस्ट्रीज़ वाले भी ना अपने तरफ से वो भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। और हम एक इंसान, मैं अपना ही नहीं बता रही, हर एक इंसान क्या करता है, वो अब उनका जो वेस्ट वगैरह रहता है, उनके घर का जो भी रहता है, झीलें वगैरह जो भी, क्या करते हैं, अगर जला देंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को ही हार्म होगा ना। क्या एटमॉस्फेयर में प्रेशर पड़ेगा, और वाटर वगैरह में डालेंगे तो वाटर पे प्रेशर पड़ेगा, लैंड वगैरह पे फेंक देंगे तो फिर हर जगह कचरा ही कचरा, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा।
है ना। हर तरफ से मुसीबत हो गया है ना। प्लास्टिक वगैरह को हमें कम करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए। अब ये बताने से मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब कुछ हो गया कुछ टाइम पे या कम हो गया पोल्यूशन, अब जैसे कि अभी लॉकडाउन में क्या हो गया था, कम हो गया था, वैसे ही हो मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 2 ही साल में बहुत सारा कई लोग का लॉसेस हुआ था। भले ही लॉस हुआ था पर इन्वायरमेंट तो मस्त साफ हुआ था ना, है ना। अब आगे देखते हैं। दिस फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फ्यूल विच लीड द शार्प राइज इन डिमांड ऑफ फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जो फैक्ट्रीज रहती है वो क्या करती हैं, मटेरियल्स फ्यूल्स वगैरह क्या करती है, वो नेचुरली निकालती है और क्या करती है, मिनरल सॉइल्स वगैरह और सब चीज़ का यूज़ करती है फैक्ट्रीज़ वगैरह, और क्या करती है हम लोग को प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम लोग फैक्ट्री से मतलब फैक्ट्री से नहीं, जैसे कि हम पेट्रोल वगैरह हमारे गाड़ी पे नहीं है, हमें कहीं जाना है तो हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल ऑयल वगैरह क्या करेंगे, लेंगे। तो फैक्ट्रीज़ वालों को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स फ्यूल्स वगैरह निकाल रहे हैं और बेचते जा रहे हैं, ठीक। और वही क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, शार्प लीड कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। क्या करेगा अभी, हमें हार्म करेगा ब्रो, हार्म। द नेशंस दैट वर इंडस्ट्रियलाइजिंग in 19th century being to look for new raw material sources to keep their factories running, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, न्यू रॉ मटेरियल जो है ना वो क्या कर रहे थे, वो बना रहे थे। उससे क्या होगा, उनकी जो फैक्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है वो क्या होगी, रनिंग होगी, यानी कि हाई अमाउंट में क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक। अब फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं, उस जो जगह है वो क्या बनेगा, शहर बन जाएगा। उस जगह में जो भी चीज़ जो बेसिक नीड्स वगैरह है, बेसिक नीड्स नहीं बहुत सारी नीड्स जो है वो क्या करेगी, फैक्ट्री से ही मिल जाएगी, या बहुत सारी चीज़ों से हमें मिल जाएगी जो भी चीज़ हमें चाहिए, है ना। जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बन गया, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, वो पहले के टाइम में एक हिसाब से उसको क्या बोल देते हैं, पूरा शहर बन जाता था उस जगह में। अगर किसी गांव वगैरह में खोल रहे हैं कहीं पे भी तो they send their scientists and geologists on exploratory expedition all corners of the globe to identify countries rich in natural resources। जो रिसोर्सेज वगैरह बनाते हैं ना इंडस्ट्रीज वाले लोग, वो क्या करते थे, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, उन लोग को क्या करते थे, आइडेंटिफाई करने के लिए इधर से उधर कॉर्नर कॉर्नर पे वो क्या करते थे, कहाँ से हमें वो ये सब मटेरियल्स वगैरह मिलेंगे, कहाँ से क्या होगा, ये सब के लिए क्या करते था, जो वहाँ के इंडस्ट्रीज वाले जो ऑनर वगैरह रहते थे ना, साइंटिस्ट वगैरह को बोलते थे ऐसा कि कहाँ पे फ्यूल है, वहीं से मतलब पता चल जाता था उनको यहाँ पे फ्यूल है, तो वहाँ से क्या करते थे, वो फ्यूल वगैरह निकालते थे। कई जगह में ज़्यादातर क्या होता था, जो रेगिस्तान वगैरह है ना, वहाँ पे क्या रहता था, अब फ्यूल का डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत सारा फ्यूल कहाँ से मिलता है, रेगिस्तान जैसे कि सऊदी अरब और बहुत सारी जगह में, वो गर्मी वाला देश है, तो पहले के टाइम में क्या रहता था, वो बहुत हरा भरा जगह रहता था, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी हुआ करते थे। पर नेचुरल मतलब कुछ होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ की एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वो बंजर बन गया और अमेज़न का जंगल सही हो गया, है ना। तो वहाँ जो प्लांट्स वगैरह थे, जैसे नदी में बहुत सारी फिशेस थे, वो तो वहीं पे तड़प के मर गई बेचारी। तो वहीं से क्या हुआ, फॉसिल्स बहुत हज़ारों साल पहले क्या हुआ, फॉसिल्स वगैरह बन गया। अब वही फॉसिल्स वही फ्यूल वगैरह अब यूज़ कर रहे हैं सऊदी अरब वाले, तो वो क्या हो गया, वो जगह उस जगह में बहुत सारी फ्यूल्स हुई, दैट मीन्स फ्यूल्स यानी कि पैसा बहुत सारा, है ना। उनको उनकी जो मतलब फ्यूल्स वगैरह बेच के वो क्या कर लिए, बहुत सारा पैसा ले लिए, ठीक। और रॉक्स वगैरह से भी घर वगैरह बना सकते हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह से ऑयल वगैरह, हर एक चीज़ का अलग अलग इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक। अब अगर देखते हैं, द नेशन बिलीव दैट द वर्ल्ड नेचुरल वेल्थ वॉज
resources that it had to be used to the full. The resources were exploited to increase production in their factories and thus improve the living standards of their people. They also believed that sacrifice of raw materials should be managed by development new technology and production techniques. They being colonized countries across Asia, America, and Africa and exploit the natural wealth of these colonies. अब देखिए अमेरिका, अफ्रीका और बहुत सारी जो कॉन्टिनेंट वगैरह है वो क्या है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। अमेरिका को देख लो, बहुत ज़्यादा क्या है, रिच है ना। उनके पास भरपूर जो भी उनको जो चाहिए वो उनकी जो टेक्निक्स और उनके नॉलेज के दम पे वो क्या किए, बहुत आगे बढ़ गए। ठीक है, पहले तो जो रॉ मटेरियल्स रहते हैं वो किससे मैनेज बाय किससे रहते हैं, डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्निक्स। रॉ मटेरियल्स जो रहती है वो क्या रहती है किससे मैनेज होती है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के साथ क्या रहती है, मैनेज रहती है। द बिंग टू कॉलोनाइज कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका एक्सप्लोर द नेचुरल वेल्थ टू द दिस कॉलोनीज। जो एशिया और अमेरिका और अफ्रीका जो रहती है वो क्या करती है, एक्सप्लोर करती है नेचुरल कॉलोनीज वगैरह में, नेचुरल रिसोर्स अपने कॉलोनीज वगैरह में क्या करती है, बेचती वगैरह। पहले के टाइम में क्या होता था, अब इंडिया का ही नहीं, जहाँ पे फ्यूल वगैरह रहता था ना, वो क्या करते थे पहले के टाइम में, जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हीं लोग ही क्या बोलते इंडिया में सबसे पहले अपना इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए, है ना। फ्यूल वगैरह बेचे, मटेरियल्स वगैरह बेचे, बहुत सारी चीज़ें अपनी इंडस्ट्रीज से ली। और नहीं लेते थे हम लोग तो क्या करते थे, ज़बरदस्ती हमें लेने के लिए फोर्सफुली करते थे ताकि उनके पास क्या हो, पैसा आए, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स वगैरह रहते थे ना, तो पहले ही इंडस्ट्रीज वगैरह खोले, तो क्या किए, फ्यूल वगैरह निकाले और बहुत सारी रॉ मटेरियल्स वगैरह भी उन्होंने बाद में 19वीं सेंचुरी में और भी उन्होंने स्टार्ट करनी शुरू कर दी। ठीक, और वही वो क्या करते थे, यहाँ से लेकर कहाँ लेके जाते थे, दूसरे कंट्रीज वगैरह में लेके जाते थे, है ना। और उनको इधर कम दाम में लेते थे और इधर उधर जाके क्या करते थे, हाई अमाउंट में वो बेचते थे वैसे ही। ठीक, अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। अब यहीं तक ही पढ़ाऊँगी, आगे का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब इट, लाइक, थैंक यू।